हेलो डियर, वेलकम टू जनरल क्लासेस। आज हम लेके आए एसएससी जीडी एमटीएस ग्रुप डी का कुछ टॉनिक क्वेश्चन। यह जो होने वाला है वीडियो बिल्कुल फ्री। जितना भी टॉनिक क्वेश्चन हम कराएंगे टोटल फ्री रहेगा यूट्यूब पर। आप लोग पूरा कंप्लीट और अच्छी तरीका से पढ़ ले। एग्जाम में आपका ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ही देगा। आज है विश्व पर्यावरण दिवस। आप ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं और अपना अर्थ बचाएं। ज्यादा हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम मैथ का टॉनिक क्वेश्चन देखेंगे जितना भी वीडियो है। उसके बाद लगातार हम देखेंगे रीजनिंग का भी, कुछ कुछ जीके जीएस का भी अपलोड कर देंगे। एसएससी जीडी के लिए हो सके तो हम इंग्लिश का भी कुछ टॉपिक आपको बता देंगे, जैसे साइरोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, ग्रामर का कुछ पोर्शन हो गया, कॉमन एरर हो गया, डबल फिलर हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, कुछ भी हम बता सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। 200 तक कितनी संख्याएं हैं? 200 तक कितनी संख्याएं ऐसी है, कह सकते हैं ऐसी है जो 2 और 3 दोनों से विभाजित। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो टेंशन ना लेना, हम शॉर्टकट बताए बीच वाला एक लॉजिक होता है, लेकिन नहीं, हम शॉर्टकट एक बता रहे। ध्यान दीजिएगा, 2 3 से विभाजन यानी डिविजिबल होने का कारण मतलब सीधा यही समझ लीजिए कि अगर 2 3 का हम एलसीएम निकाल लिया जाए तो 2 3 का एलसीएम आएगा 6, और 200 में क्या करना है आपको, 6 से डिविजिबल भाग दे देना है। 6 से भाग दे दीजिए। देखिए 6 से जब भाग दीजिएगा तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि लगेगा 6 18, फिर बचेगा क्या बचेगा, फिर बचेगा 2, फिर 6 18। तो पॉइंट के बाद जो भी आएगा उसे नहीं लेना है। पॉइंट के बाद जो भी आएगा उसे नहीं लेना है। आपका आंसर हो जाएगा कितना, 33 संख्या है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्या किए, एलसीएम निकाल के भाग दिला दिए। ऐसे एक होता है केस, बिटवीन रहे तो बाद वाला माइनस करना है, पहले वाला माइनस करना है, अप टू रहे तो कम माइनस करना है, बिटवीन रहे कम माइनस करना है। ये केस होता है, इतना बताने के काम नहीं। आपको हम सिंपल बता दिए, 2 3 एलसीएम निकाल के भाग दिलवा दीजिए। पॉइंट के बाद नहीं लेना है, जो आगे में आए वही मेरा आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, वह छोटी सी छोटी संख्या। हम एक बात बता देते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। छोटी से छोटी संख्या बोले तो आपको हमेशा क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। और बड़ी से बड़ी संख्या बोले, बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो हमेशा क्या निकालना है, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्यों? क्योंकि एलसीएम का डिफिनेशन ही होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या से विभाजित हो जाए, वह क्या हो जाएगा, एलसीएम कहलाता है। अब एचसीएफ का तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को विभाजित कर दे, एचसीएफ कहलाता है। चलिए आपको आपका बात ये समझ में आ गया होगा, मेरा लॉजिक। तो चलिए हम लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन पर। उससे पहले हम इसे रब कर देते हैं, आप लोग कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 27 42 63 84 से भाग देने पर किससे किससे, 27 से 42 से 63 से 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में रिमाइंडर जो बोला है शेष फल 21 बचना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो छोटी से छोटी मतलब आपको भी बता दिए क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना। तो एलसीएम निकालने के एक और शॉर्टकट तरीका हम आपको बता देते हैं। अगर आप लोग को जरूरत पड़े तो कर भी सकते हैं, नहीं जरूरत पड़े तो नहीं भी कर सकते, आप पे डिपेंड। एलसीएम निकालना देखिए कैसे आप कर सकते हैं, इसको आपको तोड़ भी सकते हैं। एलसीएम निकालना तो कैसे तोड़ सकते हैं, 3 3 तिया 9 9 तिया आपका हो गया 27, 3 3 तिया 9 9 तिया हो गया 27। इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। 7 गुना 6 7 हो गया 42, या 6 को भी तोड़ सकते हैं, 3 दूनी 6। देखिए एलसीएम निकालने का तरीका बता रहे हैं। 63 लिख सकते हैं, 9 गुना 3 9 गुना 7 लिख सकते हैं, या 3 गुना 7 भी लिख सकते हैं। आप बताइए सबसे बड़ा 84 हो गया तो आपको 84 को नहीं तोड़ना है। तो सबसे पहले आपको 84 को लिख देना है। अगर तोड़ना चाहते हैं तो 84 को भी तोड़ सकते हैं। देखिए किससे लगेगा, पहले 2 से लगेगा 42 मरतबा में, फिर 2 से लगेगा, फिर आ जाएगा 21। कैसे, 21 दूनी 42 है, 42 दूनी आपका होता है 84। अब हमने तोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, भगवान को ढूंढना है। भगवान कैसे देखिए मिलेगा, यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3 गो 3 है यहाँ पर, क्या इसमें 3 है, यहाँ है। देखिए 3 गुना 7 कीजिएगा तो 21, भी और तोड़ सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि हमने 84 जो संख्या लिया है उसमें देखिए शुरू में कष्ट होता है निकालने में, बाकी आपका बहुत बढ़िया तरीका है। एक 3 है लेकिन आपका यहाँ पर 3 3 है तो आपका क्या गो 3 बच गया, 2 गो 3, यानी 2 गो 3 आपको क्या करवा लेना है, गुना करवा लेना है। 2 गो 3 गुना करवा लिए। अब बताइए 42 बार हम देखिए क्या क्या है, 42 बार में 7 है, 6 के तोड़ के लाए 3 है और 2 है। अब बताइए आपको देखना है कि 84 या 3 3 में 7 3 2 आया। देखिए तो 84 में पहले 7 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है, देखिए 2 भी है 84 में, इसलिए इसका काम खत्म, इसका वाला कोई लेना नहीं है। अब बताइए 63 में देखिए क्या है, 3 है और 7 है। अब बताइए 2 गो 3, क्या 2 गो 3 आ गया, यहाँ देखिए 1 गो 2 गो 3 की 3 गो 3 आ गया, जहाँ ये 3 आ गया पर कम नहीं आया, तो जो आ जाए उसको नहीं लेना है।
इसका मतलब 63 में जो 2 को 3 उपलब्ध है पहले से इसमें कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं, दिख भी रहा है 3 गुना 3। अब बताइए 7 है, 7 खोजिए, ये तीनों संख्या में कहीं पर 7 है। यहाँ दिख रहा होगा 84 में 7 है, देख रहे हैं 84 में जब तुरंत 7 था। तो आपका बस यही होगी आपका एलसीएम। अब आपको एलसीएम निकालना होगी, ये जी आपको बुझा भी गया होगा कैसे निकालना। बस आपको क्या करवा लेना है, गुना करवा लेना, गुना करवा लीजिए। तो 84 गुना क्या करवा लीजिएगा 9, ध्यान दीजिएगा 9 चौके 36 और 9 अट्ठी होता है आपका 72। अब 72 तीन कितना होता है 75 यानी 756। अब बताइए 756 आपका क्या निकला एलसीएम, 756 आपका क्या निकला एलसीएम। लेकिन आप लोग अगर नहीं जानते हो तो इस तरीका से भी एलसीएम निकाल सकते हैं, जैसे बच्चा में निकालते थे 27 42 63 84, इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको सुविधा पड़े उससे निकालिए, कोई जरूरत ना है कि हमको ट्रिक ही लगाना। अगर ट्रिक से फास्ट आप लोग इस तरीका से निकाल लीजिएगा यही आपके लिए बेस्ट है। अब देखिए ध्यान से, अब उसके बाद आपका जो 756 आया है, क्वेश्चन को समझिएगा क्या कहना चाह रहा था। बोला है क्या बोला है, क्या ध्यान दीजिएगा, वह छोटी छोटी संख्या 27 42 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कई शेषफल बचे। याद रखना है मेरा एक लॉजिक, जितना भी आपको शेषफल बचे, रिमाइंडर बोले बचे, वही रिमाइंडर का आपको जोड़ देना है। अब बताइए 756 में कितना रिमाइंडर बोल रहा है बचने 21, बताइए 6 एक कितना हो गया 7, 5 2 हो गया आपका 7, यह हो गया आपका 7, आंसर हो गया 777। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो 777 में जब 27 42 63 84 से भाग दीजिएगा तो आपका शेषफल जो बचेगा हमेशा 81 बचेगा। तो क्या कि एलसीएम निकाल लिए हम, जो शेषफल बचा उसी को क्या कर दिए, जोड़ दिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आपको घबराना नहीं है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक वस्तु रुपया 220 रुपया में बेचकर नीता को 10% का लाभ प्राप्त होता है, वह उसे कितने में बेचे कि लाभ 30% हो जाए। ध्यान दीजिएगा, अगर वह 220 रुपया यानी सेलिंग प्राइस हो गया 220 रुपया, 220 रुपया में सेल करता है तो उसका प्रॉफिट होता है 10% का। हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया, जो नहीं देखे जाके देख सकते हैं। 10% का मान 1/10 हम बताए थे, 10 रुपया में 1 रुपया का प्रॉफिट 11/10 हम बताए थे। इधर ही हाल फिलहाल में डिस्काउंट पर आए तब एसपी से आपको किधर भी जाना उल्टा गुना करना, एसपी से मतलब किधरों जाना है, तो हमको तो सीपी की जरूरत है तो हमको उल्टा गुना करेंगे। तो उल्टा गुना कैसे करेंगे, इसका मतलब सीधा कहने का मतलब 10 ऊपर हो जाएगा, 11 कहाँ चल जाएगा नीचे, काट दीजिए, 11 दूनी 22, यानी वह जो सामान का क्रय मूल्य यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस था कितना 200 रुपया था। अब वह चाहता है 30% लाभ कमाना, तो 30% का मान निकाल लीजिए, 30 बटा कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 कट जाएगा, 10 रुपया में 3 रुपया का लाभ आने 13/10 हो जाएगा। अब तो ये आपका सीपी है, सीपी से एसपी जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एसपी वाला में उल्टा गुना करना है, बाकी किसी में उल्टा गुना नहीं करना। हम आपको बता दिए सारा बात। अगर विश्वास नहीं होता तो डिस्काउंट जाके देख सकते हैं, प्रॉफिट लो देख सकते हैं। तो सीधा सीधी गुना करवा दीजिए, यानी 13 गुना करवा दीजिएगा 10, 0 से 0 कट जाएगा, 13 दूनी आपका हो जाएगा 26, एगो 0 आ जाएगा। यानी बताइए 260 रुपया में अगर वह बेचेगा तो उसे कुल कितना लाभ हो जाएगा, 30% का उसे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बिल्कुल इस प्रकार से निकाल सकते हैं। एसपी रहे तो हमेशा उल्टा गुना करना, एक बार हम फिर बता रहे हैं, बाकी सब में सीधा गुना करना, प्रॉफिट रहे तो हर वाला में जोड़ देना है, बाकी लॉस रहे तो सिर्फ घटेगा, डिस्काउंट में घटेगा, प्रॉफिट में हमेशा जुटेगा ही। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 4, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इससे बढ़िया क्वेश्चन आपका कोई नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 4 घंटियां 6 8 12 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, यदि वे एक साथ 12 बजे बजना शुरू होती तो वह न्यूनतम समय क्या है जब वह फिर से बजेगी, वह न्यूनतम समय क्या है जब वह फिर से बजेगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको टेंशन क्या लेना है बाबू, एक साथ बजाना है, अरे एक साथ बजाना हो। जब भी आपको एक बात हम बता देते हैं, जब भी कोई काम को इकट्ठा किया जाता है तो हमेशा एलसीएम निकालना है। आपको मेरा लॉजिक याद रखिए, ब्रह्मास्त्र साबित होगा। ऐसे हमने एक बात आपको फिर से बता देते हैं कि एलसीएम एचसीएफ तो पूरा हम कंप्लीट चैप्टर यूट्यूब पर ही पढ़ा दिए, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। और वही चीज हम टारगेट बेस में भी दे देते हैं वीडियो। तो आपको क्या है, आप पैसा भी दीजिएगा तो उतना ही पढ़िएगा, वो चैप्टर फ्री में भी पढ़िएगा तो उतना ही पढ़िएगा, तो जाके देख लीजिए, उससे बाहर नहीं आएगा। अब देखिए 6 8 12 18 कैल्शियम निकालना, फिर वही शॉर्टकट तरीका हम लगा देखते हैं। 18 बताइए 18 में 6 है, हाँ है, इसमें 9 गुना 2 होता है, 9 नहीं सॉरी ध्यान दीजिएगा, 8 में क्या होता है, 8 में 4 गुना 2 होता है जी, 8 होता है। फिर 4 को भी तोड़िएगा तो 2 गुना 2 यानी समझ लिए 3 2 होता है। लेकिन आपको 18 में पता है कि 9 गुना 2 करते हैं, तो 3 को भी तोड़िएगा तो 3 गुना 3। हम शॉर्टकट तरीका एलसीएम निकालने का सिखा रहे हैं आपको। बताइए 18 में, अब बताइए यहाँ पर तो एक ही 2 है, लेकिन इसमें कितना 2 आता है जी, 3 2 आता है। अगर मतलब इसमें एक 2 तो चलिए इसमें आ गया है 18 में,
लेकिन कितना दो बच गया, 2 को 2 बच गया, तो 2 को 2 गुना कर देगा, नहीं 4 से गुना करवा देंगे। अब बताइए 6 का खेला खत्म, 8 का खेला खत्म, अब बचेगा 12। 12 में बताइए कितना होता है जी, 4 गुना 3। बताइए 4 भी आपको दिख रहा है, 18 में 3 भी है, 12 का भी खेला खत्म, तो आपका आंसर हो जाएगा एल्सियम है, एलसीएम। 8 चौके कितना हो जाएगा जी, 8 चौके 32 और 4 3 7 72। अब बताइए ये जो आपका निकला क्या बोला है, क्या बोला है, सेकेंड के अंतराल पर बचती रहती है, यानी 72 सेकेंड निकला। अब बताइए आपको ही पता होगा 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 120 सेकेंड होता है, गलत बात। 1 मिनट में आपका होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट में कितना होता है जी, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, ये तो 72 सेकेंड है, तो 72 सेकेंड यही मेरा आंसर निकला। तो आपका कितना मिनट के बराबर होगा, 1 मिनट 12 सेकेंड। कैसे, 1 मिनट में 60 सेकेंड और 60 12 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 72, तो आपका आंसर आएगा 1 मिनट 12 सेकेंड। फिर से बजना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया ये भी क्वेश्चन है जी। अनीता ने अपनी सहेली से 12% वार्षिक ब्याज की दर से रेट जो रखा कितना परसेंट का, 12% वार्षिक ब्याज की दर रेट रखा है। उसके बाद बोला टाइम, टाइम देखिए ध्यान दीजिएगा, टाइम दिया है 2.1/2 ईयर में दिया है। आपको भी पता है बाबू 2.2 वर्षों के लिए 400 उधार लिए, 400 उधार लिया, यानी उधार लिया, उधार लिया यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है बाबू 400, 400 उधार लिया, तो बोला ब्याज कितना अदा किया, ब्याज मतलब एसआई, एसआई बराबर वाट। अब ये भी चैप्टर हमने पढ़ा रखा है एसआई सीआई, जाके सारा कुछ आपका प्लेलिस्ट में देखेगा। याद लीजिए कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है कि ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पी गुना आर गुना टी, अब बटे में क्या होता है जी 100 होता है। आपको ही पता है प्रिंसिपल कितना है 400 गुना रेट आपका कितना है 12, टाइम आपका दिया 2 दूनी 4 1 5/2, 2 दूनी 4 1 5/2 ईयर का लीजिए। तो बताइए 5 ऊपर और 2 कहाँ चल जाएगा, नीचे, नीचे में पहले से क्या था जी 100 था, दीजिएगा आपका 100 चौके 400, 400 हो गया आपका, बताइए या 2 दूनी 4, 12 50 60 दूनी कितना हो गया 120, आने उसको ब्याज कितना अदा करना पड़ेगा, 120 रुपया अदा करना पड़ेगा। सिंपल फार्मूला आप भी पढ़ेंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, उसी का इस्तेमाल किए। अब देखिए क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 1200 रुपया जाता है तथा 4 वर्षों में 1280 रुपया हो जाता है, तो वह धन की है। हम बोले थे जितना भी क्वेश्चन कराएंगे टोटल इंपोर्टेंट कराएंगे, यानी टोनिक है आपका, टोनिक ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है 3 वर्षों में, देखिए हम सिंपल तरीका भी बताएंगे, सुपर फास्ट 1200 हो जाता है और 4 वर्षों में 1280 हो जाता है। तो आपको भी पता होगा जी 3 और 4 में कितना का अंतर है, 3 और 4, 3 और 4 में 1 वर्ष का अंतर है। तो कह दीजिए बाबू एक वर्ष में हमको कितना रुपया ब्याज मिला, 1 वर्ष में 80 रुपया ब्याज मिला। वह धन क्या है, धन बोला जाए तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बोला जाए तो मूलधन पूछा, तो आपको भी पता चल गया 1 वर्ष में 80 रुपया ब्याज मिला, तो 3 वर्ष में कितना मिला होगा जी। या तो आप इससे भी बना सकते हैं, इससे भी, चलिए दोनों से बना दिखा देंगे। 8 या 24 240 मिला, यानी 3 वर्ष में 240 मिला और 3 वर्ष में 1200 रुपया हो गया जी, यानी 1280 1200 रुपया में 240 रुपया जब घटा दीजिएगा तो आपको भी पता है क्या आने वाला है, आपको भी पता है यहाँ पर आएगा 960 आएगा। तो बताइए कितना धन था, धन है 960 रुपया, क्वेश्चन बोला था वह धन है, धन कितना है 960 रुपया। अब कितना बच्चा सोचा होगा इससे बना के दिखाइए, तो इससे भी बनेगा। 1 वर्ष में 80 रुपया मिलेगा, तो बताइए 80 की दर से 4 वर्ष में कितना मिलेगा 320। आपको ही पता है 1280 4 वर्ष में हो जाता है, उसमें 320 माइनस करवा लीजिए जी। आपको ही पता, देखिए क्या हो जाएगा, या 6, ये आपका हो जाएगा 9, तब पर भी क्या आएगा 960। आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसी प्रकार से बनाना है, सीधा सिंपल तरीका से। आपको एक्स वाई मानने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा कोई भी चैप्टर में। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते रहिएगा, आपका सारा क्वेश्चन पर आज डाउट क्लियर होने वाला है। क्या कहता है, साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1500 रुपये पर कितने समय में 225 रुपया ब्याज प्राप्त होंगे। ध्यान दीजिए आपकी बात, टाइम पूछा है जी आपका, बताइए प्रिंस टाइम पूछा है, वाट प्रिंसिपल दे रखा है कि नहीं, प्रिंसिपल दे रखा है 1500 रुपया। आप बताइए एसआई यानी ब्याज भी आपको दे रखा है 225, बस आपको क्या है रेट भी दे रखा है 5%। तो क्या टाइम नहीं निकलेगा, एकदम निकल जाएगा। सिंपल तरीका से आपको बता देते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। पी गुना आर गुना टी बटे 100, यानी मूलधन गुना दर गुना 100 समय बटे 100। एसआई कितना देला था 225 देले था, प्रिंसिपल कितना था 1500 देले था। उसके बाद ध्यान दीजिएगा रेट आपका दिया था, हाँ एकदम 5, एक टाइम था क्या निकालना था, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा जी। 0 से 0 आपका काट दीजिएगा। अब देखिए 15 से काटिए, आपको एक पता है 15 कम 15 बचेगा कितना 7, 15 55 75, ये कट जाएगा। 5 तिया कितना हो जाएगा जी, 5 तिया हो जाएगा 15। तो आपका जो टाइम निकल के आ गया कितना, टाइम निकल के आ गया 3 ईयर। आपका आंसर भी देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी ही है, आंसर हो गया 3 नंबर। जब यह शॉर्टकट में बनी रहा है सिंपल फार्मूला पर, तो क्यों ज्यादा हम दिमाग का इस्तेमाल करें। इतना बात देखते रहिएगा। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
4% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 2000 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा। फिर वही जी साधारण ब्याज निकालना है, बस सिंपल कर देते हैं। 2000 गुना रेट कितना है 4, समय कितना है 3, अब बटे क्या करवा लीजिए 100, 0 0 काट लीजिए, 20 चौके 80, 80 240, आपका आंसर हो जाएगा 240 रुपया। 240 रुपया क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। इतना सिंपल क्वेश्चन था, तो ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, राम अपनी कतार में ऊपर से 14वां, टॉप से ऊपर से टॉप से 14 में है, सेवंथ है टॉप से है, ध्यान दीजिएगा। और नीचे से 18वां, नीचे से कितना है जी 18वां, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोला हुआ कतार में कुल कितने छात्र है, टोटल बराबर देखिए एक फार्मूला आता है, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। अब बताइए ये भी हम पढ़ा दिए चैप्टर, रैंकिंग का चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, हम ये भी क्वेश्चन पढ़ा दिए, जाके देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया से पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। 14 माइनस 18 माइनस 1, 18 प्लस 14 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 32, 32 में घटाइएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 31। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा 31। तो चलिए आप ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। 15,000 प्रिंसिपल आपका दे रखा है, 15,000 प्रिंसिपल आपका दे रखा है कितना 15,000। उसके बाद बोला है रेट बोला है 5%, रेट बोला है 5%। टाइम बोला है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहाँ देखिए बाबू, जब भी छमाही दे ये आपको याद होना चाहिए, रेट होता है आधा, रेट होता है क्या आधा, रेट होता है आधा। और याद रखना होगा कि समय जो होता है टाइम होता है दुगुना, छमाही दे में होता है, निकाला जाता है। हम आपको अभी नहीं बता सकते क्योंकि यह टोनिक बेच वाला वीडियो है। 5/2 गुना %, हम आपको मेन बात बता दी, याद रखिएगा आधा हो गया, समय दुगुना कर लीजिए, आज आपका आ जाएगा जी 6 ईयर। आपका CI का एक फार्मूला हम बता देते हैं, आपका भी शॉर्टकट नहीं चलेंगे क्योंकि शॉर्टकट में थोड़ा सा समय लग सकता है बहुत ज्यादा, क्योंकि समझाना पड़ता है उसमें बहुत ज्यादा। अभी हम यही फार्मूला सिंपल इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपको सबको पता ही होगा। बताइए प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना 15,000, प्रिंसिपल दिया हुआ है 15,000, ध्यान से देखते रहिएगा जी। रेट कितना दे रखा है, रेट दिया 5/2, तो 5/2 बोला जाए तो 5/2 हो जाएगा, नीचे में क्योंकि 2 हो जाएगा एन, समय कितना दिया है 6, यहाँ 6 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 1 जी। आप बताइए ध्यान दीजिएगा कैसे करिएगा, आपको भी पता होना चाहिए कि 15,000, ध्यान से देखते रहिएगा जी। 5 चौके 20 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो 40 गुना 1 कीजिएगा कितना हो जाएगा 40 गुना 1 40, और 40 से कम क्या हो जाएगा 41, 41 बटे आपका हो जाएगा 40, 41 बटे हो जाएगा आपका 40 जी। 41/40 पर पावर हो जाएगा कितना हो जाएगा जी 40 पर पावर हो जाएगा 6, माइनस हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा जी। आपको अब क्या करना होगा, 41/पावर 6 जो है उसको 6 बार गुना कर लेना है, 6 बार गुना करके माइनस से घटा के भाग दे देना, आपका आंसर जो आएगा 23,95.40 रुपया आ जाएगा। आपको यह काम खुद करना है। अब हम टोटल कर दिए हैं, 41 को 6 बार गुना, 40 को 6 बार गुना, जो भी आएगा ये घटा एक में माइनस करवा के आपका काट कूट के आंसर ले आइएगा, यही आपका उत्तर होगा। इससे सिंपल और शॉर्ट तरीका कुछ नहीं हो सकता है। बस इससे भी शॉर्ट करना है तो हम आपको बाद में बताएंगे, अगला वीडियो में कोई एक स्पेशल चैप्टर लेकर आएंगे तब, क्योंकि अभी हम जब शॉर्ट बताने लगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, पॉइंट समथिंग समथिंग में कुछ न कुछ आ जाता है, फिर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। चलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, एक विद्यालय में 850 छात्र है, टोटल स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा 850 है, जिसमें ध्यान दीजिएगा 850 टोटल स्टूडेंट है, जिसमें मुस्लिम मुस्लिम है 44%, मुस्लिम है 44%, हिंदू है आपका 28%। उसके बाद देखिएगा सिख है कितना परसेंट 10%। अब बाकी जो है अन्य समुदाय के लोग है। तो क्वेश्चन वही तो पूछा कि अन्य समुदाय की संख्या कितना है। बस शॉर्टकट आपको पता है, परसेंटेज का मतलब होता है 100, आपको ये पता है। तो 40 20 60 10 70 8 4 12 कितना हो गया जी 70 12 82। तो बताइए 100 में 82% घटा लीजिए, आपको भी पता है कितना बचने वाला है 18%। 850 आपका टोटल छात्र है, 18% अन्य समुदाय के है, 18 बटे क्या करवा लेना है 100। अब बताइए क्या करवा लेना है, काट लेना है, काटिएगा जब 100 से 0 0 कट जाएगा, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 5 से काटिएगा 17 5 की हो जाएगा जी 85, 9 7 63 और 9 6 हो जाएगा 15। तो आपका अन्य समुदाय का जो लोग होगा कितना होगा 153 होगा। सिंपल कुछ नहीं किया, मुस्लिम हिंदू और सिख का सबको जोड़ के 100 में घटा दिया, अन्य समुदाय का निकला। टोटल कितना था 850 का 18% निकाल लिए, वही मेरा 153 जो थे वो अन्य समुदाय का लोग है। अगर पूछता मुस्लिम का तो 44 से, हिंदू का 28% से, और सिख पूछा तो 10% से गुणा करवा के आप अलग अलग सबको निकाल सकते हैं। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन था हमने कराने का टोटल कोशिश किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा। हम अगला वीडियो लेके आएंगे जो आपके लिए वो अभी मैथ का ही होगा,
अगर नेक्स्ट क्वेश्चन से करवाएंगे और कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि एक ही बार में करवा देंगे तो आप लोग पढ़ ही नहीं पाइएगा। तो अगला वीडियो में और कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाएंगे। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा।